पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों के अभी कश्मीर में ही छिपे होने की संभावना है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि आतंकी अभी भी दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छिपे हैं। उनके पास राशन पानी है। ऐसे में ये इन पहाड़ी इलाकों में लंबे समय तक रह सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पहलगाम हमले का बदला चुन चुन कर लिया जाएगा। इसके मद्देनजर भारत की तैयारियां तेज हो गई है। वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल, सुखोई, जैगुआर लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान और लैंडिंग का अभ्यास कर रही है। साथ ही नौसेना भी अरब सागर में युद्धपोतों के साथ अभ्यास कर रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भारत की संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच हड़कंप मचा हुआ है। पीओजे के प्रधानमंत्री चौधरी अनवर अल हक ने गुरुवार को संकेत दिया कि यदि हालात बिगड़े तो क्षेत्र में आपातकाल लागू किया जा सकता है। सुरक्षा स्थिति को देखते हुए नीलम घाटी और एलओसी के निकटवर्ती संवेदनशील इलाकों में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं धार्मिक मदरसों को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। पीओजे ने दावा किया है कि भारत की आक्रामकता की स्थिति में भोजन, दवा और अन्य जरूरी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आपातकालीन फंड में 1 अरब रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। साथ ही होटल, गेस्ट हाउस और शादी हॉल के मालिकों ने अपनी संपत्तियां सेना को देने की पेशकश की है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने खुद पाकिस्तान की पोल खोल दी। उन्होंने भी स्वीकार किया है कि पाकिस्तान का इतिहास आतंक से भरा हुआ है। दरअसल बिलावल भुट्टो से स्काई न्यूज ने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान को लेकर सवाल किया था, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह कोई सीक्रेट है कि पाकिस्तान का क्या इतिहास रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में यह स्वीकार किया था कि पाकिस्तान का आतंकवाद को सपोर्ट करने और टेरर फंडिंग करने का लंबा इतिहास रहा है। वो लोग 30 साल से इस गंदे काम को अमेरिका के लिए करते आ रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने अटारी बॉर्डर पर पहुंचे 9 नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। दरअसल भारत सरकार के आदेश के बाद ये लोग अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान वापस जाने के लिए पहुंचे थे। तभी पाकिस्तान ने अटारी बॉर्डर से उन्हें पाकिस्तान नहीं आने दिया। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसका कारण नहीं बताया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान सेना ने लगातार 8वें दिन एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद जम्मू कश्मीर के 5 इलाकों पर भी फायरिंग की गई। इस फायरिंग को देखते हुए कम्युनिटी और दूसरे बंकरों को तैयार करना शुरू कर दिया गया है, ताकि फायरिंग बढ़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। महाराष्ट्र साइबर ने शुक्रवार को बताया कि पहलगाम हमले के बाद इंडियन सिस्टम पर 10 लाख साइबर अटैक हुए हैं। इन अटैक्स में भारतीय वेबसाइट और पोर्टल्स को टारगेट किया गया। ज्यादातर हैकिंग ग्रुप ने खुद के इस्लामिक ग्रुप होने का दावा किया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप सरकार का पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा, अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पूरा समर्थन देने की बात कही है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान के साथ बड़ी टकराव से बचेगा। उन्होंने पाकिस्तान से अपील की है कि वह भारत के साथ आतंकियों की तलाश और कार्रवाई में सहयोग करे। वहीं वेंस ने कहा कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह जिम्मेदार है तो वो भारत के साथ उन आतंकियों पर कार्रवाई करेगा जो पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट करते हैं।